हेलो बच्चों। आज जब जेई मेन का रिजल्ट आया उसके बाद हमने एक छोटा सा एक लाइव सेशन लिया था 2 घंटे के आसपास का। उसमें हमने मोस्टली बच्चों की जो क्वेरीज थी वही ली थी और हमने उनके रिप्लाई लगातार किए थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमने मोस्टली जो क्वेरीज थी, जो जनरल क्वेरीज थे, मैं सबके रिप्लाई कर दिए थे। बट कुछ सवाल ऐसे थे जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव थे और बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे थे। वी ट्राइड अवर बेस्ट कि हम उनके रिप्लाई दे दें। बट फिर भी मैंने सोचा कि यार इन सवालों का मैं एक एक वीडियोस के थ्रू में सब बच्चों के साथ एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ, उनको गाइड कर देता हूँ कि एग्जैक्टली जो, क्योंकि मोस्टली सवाल काफी रिपीटेटिव थे। आपके मन में कोई सवाल और भी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट और आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन इट। ये एक सवाल था कि सर ना जेई मेन का कट ऑफ क्या रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि ना जेई मेन के कट ऑफ का मतलब क्या है। जेई मेन के कट ऑफ का मतलब ये है कि इस परसेंटाइल से अगर ज्यादा आपकी परसेंटाइल है, ये वाले परसेंटाइल, या अगर इससे ज्यादा आपकी परसेंटाइल है, तो आप जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। जैसे मान लो कि उन्होंने ऐसा कह दिया कि जेई मेन की जो कट ऑफ है एडवांस के लिए वो 93 परसेंटाइल है। इसका मतलब ये नहीं कि 93.1 परसेंटाइल वाले बच्चे को एनआईटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि 93 परसेंटाइल या उससे ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। एनआईटी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसमें इस 93 का कोई रोल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एनआईटी 95 परसेंटाइल पे खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 92.8 तक एनआईटी मिल जाए। तो एनआईटी मिलना नहीं मिलने का इस कट ऑफ से वैसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वो जो एब्सोल्यूट आपकी जो परसेंटाइल या रैंक है उस पर डिपेंड करती है। ये जो हम बोलते हैं कि कट ऑफ इतनी है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि ये वाली परसेंटाइल अगर इससे ज्यादा है तो आप एडवांस का एग्जाम दे सकते हो, अगर इससे कम है तो आप एडवांस का एग्जाम नहीं दे सकते हो। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जो एडमिशन है उसका इस कट ऑफ से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो पहली बात तो ये कि जब भी जेई मेन का पहला अटेम्प्ट आता है उसके बाद कभी भी ये बताते नहीं है कि जेई एडवांस के लिए कट ऑफ क्या है। तो एनटीए की तरफ से, जेई की तरफ से किसी प्रकार का कोई कट ऑफ जो है वो नहीं बताया गया है। कब बताएंगे? जब अप्रैल सेशन का रिजल्ट आएगा ना, तो उस रिजल्ट के साथ साथ आ जाएगा। मतलब रिजल्ट भी आ जाएगा और आपके रिजल्ट के साथ साथ ये बता देंगे वो लोग कि इस परसेंटाइल से ऊपर अगर आपकी इस कैटेगरी के अंदर हैं तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं। अब आप उसका एग्जाम दो नहीं दो वो अलग बात है, लेकिन उस परसेंटाइल से कम वाले बच्चे जेई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है। ये तो बात हुई कि एग्जैक्टली कट ऑफ का मतलब क्या है। अभी कट ऑफ नहीं आई है, बट एक रफ सा आइडिया है, जैसे लास्ट ईयर्स का जो ट्रेंड चलता है उसके हिसाब से एक लगभग लगभग आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्या परसेंटाइल रह सकती है। जो जनरल वाला बच्चा है मुझे ऐसा लगता है कि उसे कट ऑफ जो है वो 91 से 93 के बीच में रहने की मेरे को संभावना लगती है। तो मैंने उसका एवरेज लिख दिया, दैट इज 92 परसेंटाइल। किसी बच्चे के अगर 92 परसेंटाइल टाइप्स या उससे अगर ज्यादा है तो वो बड़े आराम से, मुझे ऐसा लगता है कि जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएगा एग्जाम देने के लिए। उसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे। मुझे ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, मेरी ऐसी फीलिंग है कि 81 से 83 के बीच रहने की मुझे पॉसिबिलिटी लगती है। मैंने एवरेज लिख दिया, दैट इज 82 परसेंटाइल। ओबीसी वाले बच्चों की जो कट ऑफ है वो मेरे को अगेन ऐसा लगता है कि शायद है ना 79 से लेके 81 82 तक कहीं भी जा सकती है। मैंने उसका एवरेज टाइप्स लिख दिया, दैट इज 80 परसेंटाइल टाइप्स। अगर किसी ओबीसी वाले बच्चे के तो वो श्योर हो सकता है कि हाँ वो उसे जे एडवांस लिखने का मौका मिल जाएगा। एससी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ना, हाँ, मेरी से फीलिंग है कि ना 58 परसेंटाइल से लेके 62 परसेंटाइल के बीच में कट ऑफ कितनी भी रह सकती है। 60% आप सर 60 परसेंटाइल आप उसका एवरेज मान के चल सकते हो। एसटी कैटेगरी मेरे को ऐसी फीलिंग है कि 45 से लेके 50% के आसपास के कट ऑफ रहने की, परसेंटाइल के कट ऑफ रहने की संभावना है। इन परसेंटाइल से अगर आपके ठीक ठाक अगर ऊपर है तो आप मान सकते हो कि आप जे एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। बट अगेन ये जो परसेंटाइल है, किसी बच्चे अगर मान लो कि जनरल में जस्ट मान लो 93 परसेंटाइल आ गई और वो जस्ट कट ऑफ से ऊपर है, तो उस बच्चे की एवरेज रैंक तो फिर भी पीछे ही है ना। तो इस बच्चों को भाई तो बहुत ज्यादा मेहनत और करनी पड़ेगी। लेकिन ये बच्चों का बार बार सवाल था तो मैंने इस बात पे छोटा सा वीडियो बना दिया। फिर भी किसी बच्चे के मन में कोई और डाउट हो, कोई और शंका हो तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं या तो इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगा या फिर कोई अगर ऐसा पॉइंट हुआ जो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को और जानने की जरूरत है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है। एक्चुअल कट ऑफ बेटा अप्रैल अटेम्प्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आ जाएगी, लेकिन वो लगभग लगभग ऐसी सी रहेंगी। ऐसा से ट्रेंड रहता है, कोई बहुत ज्यादा इसमें ऊंच नीच नहीं होती। ठीक है। पढ़ाई करते रहिएगा। जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट पर अच्छी मेहनत कीजिएगा, अच्छा फोकस कीजिएगा। अगर किसी बच्चे का अगर मान लो कि परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं हुई है तो मान के चले कि अभी भी 2 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है।
इत्मीनान से पढ़ाई करें, अपने आप पर विश्वास रखें। और मैं जानता हूं, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं कि जो 2-2.5 महीने के अंदर पढ़कर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर लगातार सोचते रहते हैं, अपनी पढ़ाई पर लगातार सोचते रहते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, फोन से दूर रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं और वो अच्छी रैंक लेकर आते हैं। मैंने हर साल देखे हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। यू कुड बी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए पढ़ाई करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।